हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसको रूपांतरण का प्रयोग भी कहते हैं, जिसको ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। अब इसका जो डिस्कवर किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था 1928 में बाई ग्रिफिथ। ग्रिफिथ के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, फिर प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें यूज किया गया था बैक्टीरिया का। इस प्रयोग के लिए बैक्टीरिया का सिलेक्शन किया गया था। बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोनोकोकस, जिसको हम बोल सकते हैं। अब इसमें क्या था, दो प्रकार के जो इसमें स्ट्रेन थे उनको सेलेक्ट किया गया। एक ऐसे स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन जिनको बोलते हैं। एस फॉर शाइनी कॉलोनी, जिनकी कॉलोनी क्या थी, शाइनी थी, चमकदार थी, चिकनी थी, स्मूथ थी। स्मूथ लेयर कैप्सूल उनके ऊपर था। जो वायरुलेंट थे, वायरुलेंट का अर्थ होता है जो डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं या फिर संक्रामक स्ट्रेन टाइप था। और इनकी जो सेल थी, वो जो सेल वॉल थी, वो बनी थी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसकी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरे टाइप के जो थे आर स्ट्रेन, जिनको हम बोलते हैं आर फॉर रफ। उनकी कॉलोनी कैसी थी? रफ थी। उनकी कॉलोनी पर कुछ उपस्थित थे। रफ क्यों थी? नॉट एबल टू कॉज निमोनिया, और जो निमोनिया करने के लिए एबल नहीं थी, यानी कि जो नॉन वायरुलेंट थी। नॉन वायरुलेंट मतलब हम कह सकते हैं जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो लाइव माइस था, माइस मतलब जो लाइव माइस था, लाइव मतलब जीवित माइस या चूहा था, उस चूहे में क्या किया, इंसर्ट कराया आर स्ट्रेन को। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था, जिसके कारण माइस कैसा था, अलाइव, यानी कि वो जीवित जीवित था। जब उसके अंदर इसको इंसर्ट कराया गया उसके बाद वो जीवित था माइस। फिर जो सेकंड केस था, सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, माइस मतलब माइस जो है इसमें जीवित था, ये बात आपको ध्यान रखनी। इंसर्ट कराया एस स्ट्रेन को, जिसके कारण ड्यू टू निमोनिया माइस क्या हो गया, किल हो गया, माइस की डेथ हो गई। तीसरे केस में क्या किया उन्होंने, अलाइव माइस लिया, मतलब जीवित माइस, और उसमें इंसर्ट कराया हीट एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था उसको हीट कर लिया, मतलब गर्म कर लिया। गर्म करने से क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया ये बैक्टीरिया। और उसके बाद जब माइस में इंसर्ट कराया, उसके बाद देखा गया तो माइस कैसा था, जीवित था, अलाइव था। उसके बाद फोर्थ केस में क्या किया उन्होंने, माइस में इंसर्ट कराया एक तो लाइव आर स्ट्रेन, जीवित आर स्ट्रेन, एंड किल्ड हीट किल्ड किए गए एस स्ट्रेन। उसके बाद उन्हें देखने को मिला माइस कैसा था, अलाइव था। माइस अलाइव था, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि माइस अलाइव होगा, क्योंकि आर स्ट्रेन वैसे रोग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि ये किल है तो ये रोग उत्पन्न करेगा नहीं, तो इस प्रकार से जीवित होना चाहिए। लेकिन ऑप्टेन प्राप्त क्या हुआ हमें, कि माइस की डेथ हो गई। अब माइस की जो डेथ हुई थी वो किस कारण हुई थी, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाई माइस डेड ग्रिफ्थ ऑप्टेन लाइव्स एस स्ट्रेन। उन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन था हमारा, जो एस स्ट्रेन हमने किल किया था, उनमें से क्या हुआ, जो पदार्थ था कोई, वो लाइव आर स्ट्रेन में चला गया, जिसके कारण आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और उसने क्या किया, माइस की डेथ कर दी, निमोनिया उनमें उत्पन्न कर दिया। अब इसमें कुछ सम बायोकेमिकल एंटर इनटू आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन में क्या हुआ, कुछ बायोकेमिकल या जैव रसायन एंटर किए, जिसके कारण उनकी नेचर परिवर्तित हो गई। इसको आप देख सकते हैं यहाँ, हम देखते हैं इसमें। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए, इसको जानने के लिए कि वो क्या पदार्थ था, तो एक तो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। लेकिन जो एस स्ट्रेन था वो किल था, और आर स्ट्रेन कैसा था, मतलब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, एक तो आर लाइव था और किल्ड हमारा एस स्ट्रेन था, इन दोनों को कराया। जिसके बाद क्या हुआ, कंक्लूजन देखने को मिला, समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंटर इनटू आर स्ट्रेन, यानी कुछ था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में एंटर किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन में क्या किया, परिवर्तित कर दिया। केमिकल नेचर जिसका क्या था, अननोन था, ये नहीं पता था इनको इस प्रयोग में कि वो पदार्थ क्या था, लेकिन ऐसा कुछ था
जो उसमें से उसमें कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण उसने आर स्ट्रेन की नेचर को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, इसके कारण चूहे की डेथ हो गई। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट किसका, ग्रिफिथ का। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।